प्यारे बच्चों, जो आज मैं आपको संधि पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये भाग 7। इससे पहले हमने 6 वीडियोज और भी बनाए हुए हैं। ये है व्यंजन संधि आज का विषय और ये पहला भाग। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि व्यंजन संधि में जहाँ पर मेल होता है, जो जोड़ के पहले और बाद में व्यंजन वर्ण का होना जरूरी है। कहीं पर भी एक भी जगह व्यंजन वर्ण रहेगा और उसका मेल होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। और दोनों तरफ व्यंजन वर्ण भी हो सकता है तो भी उसके मेल को व्यंजन संधि ही कहेंगे। तो पहले या बाद में स्वर संधि भी रह सकता है और उसके मेल को हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। अब हम लोग इसे नियमों के आधार पे जानते हैं। पहला नियम देखिए आप लोग बच्चों, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व या कोई स्वर वर्ण आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है दिक जोर गज, दिग्गज। दूसरा उदाहरण है जगत जोर आनंद, जगदानंद। तीसरा उदाहरण आप लोग को आगे बताएंगे। यहाँ जो दिक जोर गज में देखिए क में हलंत लगा हुआ, आगे ग है। ये जो क है ये अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो गया। ये जो क का तीसरा वर्ण होता है क, ख, ग, तो ये जो है दिग्गज हो गया यहाँ पर। और उसी तरह से जगत जोर आनंद में देखिए ये जो त है ये द के रूप में बदल गया है तो हो गया जगदानंद। ये अब तीसरा उदाहरण देखिए, यह है अच जोर अंत। ये अचंत नहीं हुआ है, ये अजंत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि च जो है ये ज में बदल गया है, इसीलिए ये अच जोर अंत अजंत हो गया है। ये जो ज है ये च का तीसरा वर्ण है उसी वर्ग में। अब देखिए दिक जोर अंबर, ये होता है दिगंबर। यहाँ पर भी क हलंत है तो ये गौ में बदल गया है। यहाँ पर अ जुट कर क में अ जुट गया, यानी गौ में अ जुट गया, ग हो गया है तो ये दिगंबर हो गया। तो अब हम लोग जो दूसरे नियम की ओर चलते हैं बच्चों। यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यमों से हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए सट जोर मार्ग, ये सन्मार्ग हो गया है। यहाँ पर ट हलंत जो है ये जो है पंचम वर्ण न में बदल गया है। ये मूर्धन्य न आधा दिख रहा होगा आप लोग को। और उसी तरह से उत जोर नति, ये हो गया उन्नति। ये जो त है इसके बाद न आया हुआ है, ये तो हलंत आधा है, यहाँ भी आधा न हो गया है तो ये हो गया उन्नति। क्योंकि तो का पंचम वर्ण न है, तो वर्ग आप लोग पढ़े होंगे उसका पंचम वर्ण न होता है। और उसी तरह से जगत जोर नाथ, देखिए जगन्नाथ हो जाता है। यहाँ पे तो है, यहाँ पे न है तो ये तो जो है यहाँ पे न रहने के कारण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गया है। उसी तरह से यहाँ अप और मैं अम्मय हो गया है। ये प हलंत जो है म हलंत में बदल गया है। यहाँ म आप लोग को आधा दिख रहा होगा तो ये अम्मय हो गया है। अब हम लोग तीसरे नियम की ओर चलते हैं। यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसको भी हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण है अहम जोरकार, तो ये दोनों जोड़ने से बन गया है अहंकार। यहाँ पे म हलंत है तो ये म हलंत जो है अनुस्वार बन के ह के ऊपर में चला आया है।
ये अनुस्वार क्या होता है, पहले आता है, पहले वर्ण के सिर पर बैठ जाता है। तो अहम जोर कार हो गया अहंकार, और उसी तरह से सम जोर गम संगम हो गया है। ये मोहलंत सौ के ऊपर में सिर पर बैठ गया, अनुस्वार बन गया, तो ये संगम हो गया। और उसी तरह से देखिए किम जोर चित, ये होता है किंचित, ये भी मोहलंत जो है की के ऊपर में अनुस्वार बन के दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर ये जो है किंचित हो गया है। और उसी तरह से पम जोर चम, ये पंचम हो गया है। ये पम का जो मोहलंत है, ये चौस जो आगे रहने से ये जो मोहलंत ये पौ के ऊपर में अनुस्वार बन गया है, तो हो गया पंचम। तो अब हम लोग बच्चों जो चौथा नियम देखते हैं, यदि मोहलंत के बाद अंतस्थ य र ल व या उष्म वर्ण तालव्य मूर्धन्य स दंश होता है, वो रहे तो अनुस्वार होता है। अब इसे भी उदाहरण के साथ देखेंगे हम लोग। देखिए किम जोर व, ये व जो है अंतस्थ वर्ण है, आप लोग जानते हैं य ल व, और यहाँ पे मौ में हलंत है, तो ये निश्चित रूप से अनुस्वार में बदलेगा। यहाँ देख रहे हैं आप लोग की के ऊपर में अनुस्वार, तो हो गया किमवा। उसके आगे है सम जोर हार, संहार होता है। ये संहार इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये सम जोर हार जो अनुस्वार होने के बाद हम लोग संहार तो पढ़ते नहीं, संहार पढ़ते हैं। ये मौ में हलंत है और आगे हो है, उसमें वर्ण है, तो ये मौ सौ के ऊपर में जाके अनुस्वार में बदल गया है। उसी तरह से सम जोर योग, ये होता है संयोग। यहाँ पर भी देखिए आगे यो है और पहले माँ, तो ये मौ हलंत जो है सौ के ऊपर में आकर अनुस्वार में बदल गया और संयोग हो गया है। फिर हम लोग अंतिम उदाहरण की तरफ चलते हैं। सम जोर सार, ये संसार होता है। ये सौ मौसम मौ में हलंत है, तो ये अनुस्वार बन के सौ के सिर पे चला गया है, ये संसार हो गया। आजकल बच्चों संसार में जो है बहुत लोग दुखी हो गए हैं, उन जो है सबको सुखी करना हमारा कर्तव्य है। आप लोग मन लगा के पढ़े लिखें, आप लोग ज्ञानी बनेंगे तो संसार खुद ब खुद सुखी हो जाएगा। और आप हमारे इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें।